The perimeter of an isosceles triangle is 64 centimeter and each of equal side is 5 upon में 6 टाइम ऑफ द बेस. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो इक्वलेटरल ट्रायंगल पहले हम यहाँ से ड्रॉ करके समझा देता हूँ आपको. ये एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड आपस में इक्वल है, ये और ये. अगर मैं इसको बी मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको ए मानना पड़ेगा. ओके भाई. तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है. इनको सम यानी कि 2b + a, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, या फिर मैं इसको और आसानी भाषा में लिखना चाहूँ तो b + b + a, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 64. और प्रत्येक जो बराबर भुजा है आधार का 5/6 गुना है. अगर ये b है, ठीक है, प्रत्येक जो इक्वल साइड है आधार का 5/6 गुना है. आधार कितना a है आपका ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 a इक्वल्स टू हो जाएगा 64. तो हो जाएगा कितना आपका 5 5 10 10 और 6 16. तो हम कर सकते हैं 16a/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64. तो ए कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में. तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24. भाई ए की वैल्यू 24 आ गई, और हम जानते हैं कि अगर ए की वैल्यू 24 आ गई तो 2b + 24 इक्वल्स टू 64 होना चाहिए. तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2b + 24 इक्वल्स टू 64. तो 24 उधर माइनस जाएगा तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. ये हो जाएगा कितना आपका 4, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20. प्रत्येक बराबर भुजाएं कितनी आ गई 20 आ गई. अब या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप फॉर्मूला लगा दो एरिया निकालने के लिए, या फिर आप यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लो. अगर मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, क्योंकि हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारी चीज़ें एक ही लाइन पर होती है. तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा. अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं ना. ये 20 से ये 12 है, तो ये कितनी होनी चाहिए. अगर मैं इसको 4 से काटूँ, 4 3 12 4 5 20, यानी कि 3 5 4, यानी कि इसकी वैल्यू 4, 4 गुना 4 करेंगे 16. तो हाइट कितनी आनी चाहिए 16. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो हो जाएगा कितना आपका 1/2 इंटू बेस कितना आपका 24 है, और हाइट हमने कितना निकाला 16 निकाल कर आया. तो 2 8 16 और 24 8 कितना होता है 192 सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब चाहो तो यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो. जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये होता है आपका a/4 स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का a². ठीक है. तो आप इस फॉर्मूला पर भी एरिया निकाल सकते हो, दोनों पे वैल्यू सेम ही आएगी. पर मैंने देखा कि भाई यहाँ से ट्रिपलेट सेटिफाई कर ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, इस रूट वगैरह लेने की क्या जरूरत है. अपन में 2 इंटू बेस इंटू हाइट पर करके भी आप निकाल सकते हो.